देखें, वॉर ऑन टेरर के साथ ना, जब ये वॉर ऑन टेरर ये 20 ईयर, तकरीबन 22 ईयर 3 ईयर चलता रहा, इसके साथ इसमें हर एक दिन एक्चुअली इस इंटरनेशनल ऑर्डर की सारी अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, इसकी मोरल जो स्ट्रेंथ है, वो सारी हर दिन खत्म होती रही। और अगर आप 2003 याद करें, जब इराक वार के लिए वो कर रहे थे और यूएन की परमिशन के बगैर कर रहे थे, यूरोपियंस ने अमेरिकन को एक्सपोज करने के लिए अपने मुल्कों में काफी बड़ी मिलियन मार्च रैलीज को अलाउ किया, होने दिया, ताकि अमेरिका एक्सपोज हो। अबू गरेब जेल से लेकर ये बकूबा और ये बाकी सारी जेलों की जो ग्वांटनामो बे है, इसने पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को उन लोगों पे भी एक्सपोज कर दिया जिनकी आंखों पे काफी हद तक पट्टी लगी हुई थी, उनके सामने भी एक्सपोज कर दिया। गजा इज बेसिकली द एंड ऑफ दिस इंटरनेशनल ऑर्डर। एक्चुअली वो यूरोपियंस और अमेरिकन जो एक कंट्रोल व्यू से चीजें देखते थे, जिनको एक डिफरेंट इमेज दिया गया था, जो अपने बबल और कुकून के अंदर थे, जो कि जिनके लिए जो अफ्रीका और एशिया को जानते भी नहीं थे, उनका ख्याल था। एक थोड़ा सा पुराना सर्वे है जिसमें बीबीसी का सर्वे यूके के अंदर, तो उसमें वो लोगों से पूछते हैं कि व्हाट इज दिस इसराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट, क्या है? तो 42% ने कहा कि फलस्तीनी इसराइल पे काबिज हैं और ये असल में झगड़ा है। यानी दैट वाज द लेवल ऑफ अनअवेयरनेस जो इस मीडिया ने क्रिएट किया होता, कि फलस्तीनी इसराइलियों को मार रहे हैं, फलस्तीनी इसराइली पे हमला करते हैं, इसराइली सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, और ये फलस्तीनी इसराइल के इलाके पे काबिज हैं। ये आज से कोई 20-25 साल पुराना एक एक जो सर्वे है, दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल। ठीक है, हमारे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी मेजॉरिटी को रफा, गजा, वेस्ट बैंक, गोलान हाइट, फलस्तीन, ये कजिया है क्या? मशरिकी यरूशलेम, मगरिबी यरूशलेम, मस्जिद अक्सा, मुसलमानों को भी नहीं पता था। दैट हमारे मुस्लिम एजेंट रूलर्स ने हमें भी आने वेयर रखा हुआ था, बस हमें ये मालूम था मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इसराइल काबिज है, कुछ बातें बहुत ऑब्वियस थी तो उसको छुपाना मुमकिन नहीं था, तो ये बातें होती थी। और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो कंप्लीट एक ना कंप्लीट डिफरेंट पिक्चर थी। अब वहां भी ओपन हो गया, वहां भी एक्सपोज हो गया। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक मूवमेंट सी उठी है, ये आपको बता रही है कि उनका अपना मीडिया के ऊपर एतबार, जिस तरह वो टिकटॉक क्यों बैन कर रहे हैं भाई, क्या वजह है? आखिर मुंह से वो हार्स माउथ से निकल आया उनका कि यार ये पब्लिक ओपिनियन चेंज कर रहे हैं, ये एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। फेसबुक और ट्विटर और ये चीजें तो वो कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, लेकिन टिकटॉक हम कितना प्रेशराइज कर सकते हैं, कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं है। तो उन्होंने बैन लगा दिया कि 6 मंथ में इसको बेचे। ये बाइट डांस वालों को कहा है कि आप इस ऐप को बेचें या फिर हम आपको बैन कर देंगे। सो ये जो अवेयरनेस आई है, इसने पूरे ऑर्डर को खत्म कर दिया। अब ये अवेयरनेस उस पीक पे जा चुकी है कि या तो इस पूरे इंटरनेशनल अमेरिकन और यूरोपियंस को अगर इस सिस्टम को सरवाइव करना है अपनी हेजेमनी बरकरार रखने के लिए, तो इनको एक मेजर ओवरऑल करना पड़ेगा, प्रोबेबली शायद इस गजा इसके एपिसोड के बाद, या फिर हम मुसलमानों को इस पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को मस्मार करना पड़ेगा। हमारा टास्क ये है, हमें असल में ये अचीव करना है, क्योंकि हमें मालूम है वो एक नया मास्क लगाएंगे, एक नया ट्रिक करेंगे, ताकि इस इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर एक फेक ट्रस्ट दोबारा क्रिएट कर सके कि इट इज नाउ मोर जस्ट, इट इज नाउ मोर फेयर, इसके अंदर हमने ये कर लिया, वो कर लिया। क्योंकि अब असल में बदमाशी की पावर रह गई है, सॉफ्ट पावर खत्म हो चुकी है, अब बदमाशी है, खुली बदमाशी है। खुली बदमाशी सस्टेनेबल नहीं होती, क्योंकि पूरे दुनिया उसके खिलाफ रेजिस्ट करती है।